हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम कंप्लीट करेंगे जो भी रह गया न्यूमेरिकल और आज इसको फिनिश करने को ट्राई करेंगे। देन आफ्टर दैट विल शिफ्ट टू सम न्यू टॉपिक्स। ओके, तो देखते हैं ये क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, क्या गिवन है। द ग्रेड ऑफ कॉपर इन वेट परसेंट। ठीक है, कॉपर का ग्रेड दिया गया है किसमें, वेट परसेंट में, ऑफ एन और बॉडी डिटरमाइन एट लोकेशन 1 2 3। ठीक है, तो एक और बॉडी का जो कि डिटरमाइन है एट लोकेशन 1 2 3। ये है आपका लोकेशन 1, लोकेशन 2 एंड लोकेशन 3 आर इंडिकेटेड इन पैरेंथेसिस। तो ग्रेड आपको यहाँ पर दिया गया है वेट परसेंटेज में लोकेशन 1 एंड 2 एंड 3 का। ग्रेड ऑफ द कॉपर एट एन अननोन पॉइंट एक्स। तो ये जो अननोन पॉइंट एक्स है यहाँ पर आपको ग्रेड निकालना है। कैलकुलेट यूजिंग इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस विंग। ठीक है, डिस्टेंस वेटिंग मेथड से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है एंड आंसर मस्ट बी इन वेट परसेंटेज राउंड ऑफ 2 डेसिमल पॉइंट। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था, गेट में आया था। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हार्ड नहीं है। इससे पहले भी हमने IDW का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियोज में। तो सेम यूज करना, जब भी आपको ग्रेड मांगता है आपको करना क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n GI, बिकॉज इनवर्स डिस्टेंस है तो नीचे रहेगा D। ऑलवेज डी को आपको नीचे ही रखना है। ठीक है, डिवीजन के नीचे में ही डी को रखना है। अगेन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एंड 1/di। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो आपके पास 3 नॉन पॉइंट है। ठीक है, नॉन पॉइंट कितना है, 3, 1 2 एंड 3 एंड उसका ग्रेड आपको दिया गया है वेट परसेंट। ठीक है, ग्रेड का परसेंट में आपको ये है तो 0.1 का 1.5 है, 0.2 का 1.8 है एंड दिस इज 2.5। राइट, एंड यू हैव द डिस्टेंस फ्रॉम नॉन पॉइंट टू अननोन पॉइंट। मीन्स 0.1 से x में क्या डिस्टेंस है, 0.2 जो कि नॉन पॉइंट है। तो डिस्टेंस में लिख सकता हूँ, डिस्टेंस जो कि मीटर में दिया गया है, फ्रॉम नॉन पॉइंट टू अननोन पॉइंट, n टू u। ठीक है, n टू u लिख देता हूँ, नॉन पॉइंट टू अननोन पॉइंट, आप समझ लेना। सो दिस इज ऑल्सो गिवन। तो ये आपको कितना दिया गया है, 2 3 एंड 5। राइट, बस इसको पुट करना है, यू विल गेट योर आंसर। इनवर्स डिस्टेंस मेथड का जो कि गेट 2021 में आया था, तो कुछ हार्ड है नहीं। तो करते हैं फिर 1/5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अगेन 1/8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/3 एंड प्लस 1/5। जो भी आएगा आप इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो ये आएगा 0.75 प्लस 0.6 प्लस 0.5 होल डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0.33। ये तो रहेगा एंड ये आ जाएगा 0.2। इसी को ही फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 1.85 होल डिवाइडेड बाई 1.03 एंड दिस इज इक्वल टू 1.79611165। ठीक है, इसी को ही आप लिख सकते हो बिकॉज द आंसर इज रिक्वायर्ड इन टू अप टू 2 डेसिमल प्लेस 1 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए हमने परसेंट को हटाया नहीं, हमने आज इट इज रखा क्योंकि रिक्वायरमेंट ही परसेंट में था। अगर आप इसको 0.015 कर देते डिवाइडेड बाई 100 तो आपका आंसर भी 0.0 में ही आता। तो इसको फिर आपको लास्ट में ये जो आंसर आता इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता किससे, 100 से, एंड यू विल गेट। तो आप चाहे तो हटा सकते हो, चाहे तो नहीं हटा सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है। सो फाइनली ये आपका आंसर आता है। इसी को ही आप बोल सकते हो नियर अबाउट 1.80 भी आप लिख सकते हो, बिकॉज 79 इज नथिंग बट 1.80। तो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो 1.80 वेट परसेंट द ग्रेड ऑफ कॉपर एट अननोन पॉइंट एक्स यूजिंग द IDW मेथड। ओके, एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको लगता होगा बहुत हार्ड वगैरह, बट अगर आप इसको अच्छे से देखते हो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाउ, लेट मी टेल यू। कुछ नहीं निकालना है आपको, यहाँ पर वो क्या मांग रहा है, आपको निकालना है कट ऑफ ग्रेड। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एन ओपन कास्ट गोल्ड माइंस। तो एक गोल्ड माइंस है जिसका आपको
ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया गया है वो कितना है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एक गोल्ड माइंस का कितना है, RS 4000 पर, ये आपको दिया गया है टन। द रिकवरी एट द मिल, तो रिकवरी कितना हो रहा है जहाँ पर भी आप क्रश कर रहे हो वो और मिनरल को, मतलब और को आप लेके आ रहे हो वहाँ पर उसको, मतलब जो भी प्रोसेस करके जब आप गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसी मिल पे आपको रिकवरी कितना मिल रहा है, 90%। तो मैं रिकवरी को R से डिनोट कर सकता हूँ और आई कैन राइट, ठीक है मैं इसको R ही लिख देता हूँ, रिकवरी लिख ही देते हैं R। और इसको कॉस्ट को सपोज मैं C कंसिडर कर रहा हूँ, तो रिकवरी कितना है, 90% है। एट अ गोल्ड प्राइस, तो गोल्ड का प्राइस कितना है, तो प्राइस ऑफ गोल्ड का प्राइस कितना है, 4550 ग्राम, ठीक है, RS पर ग्राम में आपको इतना, इस कॉस्ट में आप रिकवर कर रहे हो, RS 4500 ग्राम, ठीक है। इतना सब कुछ दिया है तो निकालना क्या है, था कट ऑफ ग्रेड, तो कट ऑफ ग्रेड आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कट ऑफ ग्रेड जो है आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ऑफ गोल्ड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके उसका कट ऑफ ग्रेड को डिटरमाइन करना है, एंड दैट मस्ट बी इन ग्राम पर टन, एंड राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए, यू हैव द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मीन्स जो माइंस को आप रन कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना ऑपरेशन का, एंड व्हाट इज द रिकवरी इफ इट इज गिवन, एंड द कॉस्ट मार्केट प्राइस क्या है गोल्ड का पर ग्राम, इतना दिया हुआ है। और अगर आपको कट ऑफ पूछता है तो जस्ट पुट द फॉर्मूला, GC लिख रहा हूँ कट ऑफ ग्रेड, ठीक है, कंसिडर आप कर सकते हो इसको, कट ऑफ ग्रेड इज इक्वल टू नथिंग बट C, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है C, इसको हमने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होल डिवाइडेड बाई PR आप बोल सकते हो, और RP जो भी आपको लिखना है मल्टीप्लाई करना, R मीन्स रिकवरी एंड P इज द प्राइस ऑफ गोल्ड, ठीक है। बट इसको करने से यूनिट कैसे आएगा, तो यूनिट का देखते हैं, C का यूनिट क्या है आपको यहाँ पर गिवन है ना, कॉस्ट ऑफ, तो ये RS पर टन, तो RS क्या INR, मतलब एक वैल्यू को ही डिटरमाइन कर रहा है ना, पर टर्न में लिख देता हूँ, होल डिवाइडेड बाई ये नीचे क्या है, परसेंट है, परसेंट को तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो परसेंट का जरूरत नहीं है यूनिट में। देन नेक्स्ट इज योर रिकवरी परसेंट में, तो इसको हम फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.90, ओके। बट प्राइस ये किस में दिया गया है, मतलब INR पर ग्राम, INR पर ग्राम को मैं फिर से लिखता हूँ INR पर ग्राम, तो इसी को ही आप जब सॉल्व करोगे तो INR डिवाइडेड बाई TNNE टन, और इस ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो INR कैंसिल हो जाएगा, टन पर ग्राम, ग्राम पर टन आपका आ जाएगा, यस। तो ऑटोमेटिकली आपका यूनिट आ जा रहा है ग्राम पर टन में, तो आपको यूनिट कन्वर्शन में कुछ देखना नहीं है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कितना था, ऑपरेशन इज 4000 डिवाइडेड बाई आपका रिकवरी कितना, रिकवरी और आपका था प्राइस, गोल्ड का प्राइस मार्केट में क्या था, मल्टीप्लाइड बाई 0.90, तो इसको मैंने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज भी हट गया, तो यूनिट का कोई दिक्कत है नहीं। सो नाउ आपको क्या मिलेगा, 0.976, विच इज योर आपको आपका जो आंसर था, रिक्वायर्ड आंसर, कट ऑफ ग्रेड यही है। बट इसको आपको किस में बताना है, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस, तो 0.97 आप बोल सकते हो, इसी को ही आप कंसिडर कर सकते हो 0.98, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 0.98 ग्राम पर टन, ठीक है। So this is how you need to calculate. So coming to the next question. Next question is, ये भी बहुत सिंपल है, ये बस फ्रैक्शन निकालना है आपको एंड सॉल्व करना है, जो कि गेट 2023 में आया था, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एफी का अमाउंट निकालना है, ठीक है। नहीं सॉरी, द अमाउंट ऑफ एफी इन द सैंपल में एफी का अमाउंट 25 ग्राम दिया हुआ है, तो एफी इज 25 ग्राम, और सैंपल क्या है, पायरोटाइट, ठीक है, PY, ठीक है, PH नहीं PY, पायरो TIT, ओके, पायरोटाइट, जो जिसका फॉर्मूला FeS
उसमें आपको बताना है कितना ग्राम, मीन्स Fe कितना है पायरोटाइट में। 25 ग्राम का आपके पास पायरोटाइट है और उस पायरोटाइट में Fe का अमाउंट क्या है वो भी आपको ग्राम में बताना है, ठीक है। और गिवन क्या एटॉमिक वेट ऑफ Fe दिया हुआ है, S दिया हुआ है, तो सेम आपको FeS का मोलर वेट निकालना है, ठीक है। FeS का मोलर वेट कितना हो जाएगा 55.85 प्लस 32.06, इसको आप अगर ऐड करते हो दिस विल गिव यू 87.91। बट आपको Fe किस में निकालना है, Fe इन FeS, ये तो FeS का मोलर वेट है, बट Fe निकालना है कितना FeS में, जो ऑफ उसका वेट भी आपको दिया गया है 25 ग्राम। तो कुछ नहीं करना है, Fe होल डिवाइडेड बाई FeS, जो कि आपको यही फ्रैक्शन देगा ना, फ्रैक्शन ऑफ Fe मल्टीप्लाइड बाई 25 ग्राम आज इट इज गिवन। तो 25 ग्राम में कितना ग्राम आपका Fe रहेगा वही आ जाएगा। सो यहाँ पर फ्रैक्शन को हम यूज करेंगे तो Fe का वेट कितना है आपको जो गिवन एटॉमिक वेट 55.85 एंड होल डिवाइडेड बाई 87.91 मल्टीप्लाइड बाई 25, राइट। सो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो आप जब इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लोगे तो दिस विल गिव यू 55.882721, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो 50.88 और नियर अबाउट 50.89, ओके दिस इज 889 ग्राम विच इज योर आंसर। 50.88 भी लिखो और 50.89 वट एवर यू कैन राइट, आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट। आपको पूछा गया एस्टिमेट करना, क्या एस्टिमेट करना है, रिजर्व ऑफ अ वोल्केनिक सल्फर डिपॉजिट, ठीक है। एस्टिमेट द रिजर्व मींस आपको टनेज यहाँ पर निकालना है ऑफ अ वोल्केनिक सल्फर डिपॉजिट हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको दे दिया गया है एक वोल्केनिक सल्फर डिपॉजिट है जिसका रिजर्व निकालना है और उसी वोल्केनिक सल्फर डिपॉजिट का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास गिवन है। तो आई कैन राइट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट 2.07, बट देखिए यहाँ पर यूनिट नहीं दिया गया है, मींस इससे पहले भी हमने देखा था गेट में एक न्यूमेरिकल आया था यार यूनिट नहीं था, जहाँ पर कि यूनिट मेंशन नहीं था। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपके पास तो मतलब आपको सपना तो नहीं आएगा ना कि आपको यूनिट ये लेना है, तो आपको अपने मतलब अदर जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से अपना यूनिट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, थिकनेस ऑफ द कॉनिकल वोल्केनिक बॉडी, तो शेप क्या है वो मतलब वो डिपॉजिट का अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, रिजर्व। रिजर्व के लिए हमें क्या चाहिए, रिजर्व और यू कैन से टनेज इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज गिवन। एंड वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, शेप चाहिए और बॉडी का, तो शेप आपको दे दिया गया कोनिकल है, ठीक है। एंड यू कैन से कोन, ठीक है, कॉनिकल कोन शेप का बॉडी है एंड जिसका कि आपको 300 मीटर क्या दिया थिकनेस, थिकनेस इज नथिंग बट 300 मीटर एंड रेडियस भी आपको दे दिया गया है 50 मीटर। देखिए यहाँ पर डायमीटर नहीं दिया, रेडियस दिया, अगर डायमीटर देता तो यू नीड टू कन्वर्ट इन रेडियस बिकॉज द फॉर्मूला इज सेल्फ आस्किंग फॉर द रेडियस। तो क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कीजिए, बट किसका वॉल्यूम, ऑब्वियसली कौन का वॉल्यूम, तो कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपको भी पता होगा, ये तो मतलब सिंपल 8-9 क्लास में मैथमेटिक्स में सब पढ़ते ही है, यही है ना, और 6 क्लास में भी पढ़ते हैं। दिस इज योर फॉर्मूला। तो वॉल्यूम के लिए ये जो आएगा आपका मीटर क्यूब एंड इसको आपको क्या कंसिडर करना है, देखिए ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो इसको आप कंसिडर कर लीजिए टन्स, क्योंकि रिक्वायर्ड आंसर भी किस में चाहिए, कुछ नहीं दिया है, या तो आप कंसिडर कीजिए केजी पर मीटर क्यूब स्पेसिफिक ग्रेविटी को, और टन तो टन ही कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम टन में ही हम ओरिजिनल एस्टिमेशन करते हैं, तो टन पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी इन टन्स, ठीक है। तो ये आपको अभी कंसिडर करना पड़ेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, तो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 7, पाई का वैल्यू मैं लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 50 विच इज योर रेडियस, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर लेना है तो और एक बार मैं 50 मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी योर स्क्वायर। एंड आपको थिकनेस एच इज नथिंग बट योर हाइट, और आप उसी को ही यहाँ पर क्या बोल रहे हो, थिकनेस 300 मीटर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2.07, यही है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट आंसर डायरेक्टली 4879.28, हाँ सॉरी 4879, ये कॉमा है, इसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके, 285.71, ठीक है, टन्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था,
बट द कैच इज आपको यहाँ पर देखना है कि ये इसका शेप क्या है, कॉनिकल है। अगर यही शेप को आप अगर कॉनिकल ना देख के अगर आप इसको सिलिंड्रिकल कंसीडर कर लेते तो आप इसके जगह कुछ और फॉर्मूला लिख लेते, पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा लेते एंड यू विल गेट द रॉन्ग वैल्यू। वैल्यू आपका एरनियस आएगा। क्यों? क्योंकि शेप को ही आपने मतलब आपने जो कैलकुलेट किया वो तो आपके हिसाब से आएगा, उस टाइम आपको नहीं पता, आपको लगेगा मैंने सही कैलकुलेट किया, बट जब आंसर किया आप देखोगे नो ये तो गलत है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपने एक वर्ड जो कि कॉनिकल शेप को फोकस नहीं किया। तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए रिगार्डिंग द और रिजर्व एस्टिमेशन जियोलॉजी में, तो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट द ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए। अगर एक आप मिस कर देते हैं कॉनिकल शेप और आप यहाँ पर सिलेंड्रिकल यूज कर लेते हैं, आपने सब कुछ सही किया, आपने पूरा एफर्ट दिया, आपने सब कुछ कैलकुलेशन किया, बट आपका आंसर रॉन्ग आया। क्यों? क्योंकि आपने शेप को ही बदल दिया। ठीक है, तो शेप मतलब यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कॉनिकल शेप। इससे पहले हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए। तो मेनली कौन कौन सा शेप आता है? या तो स्पीयर आएगा, ठीक है, या तो आपके पास सिलिंड्रिकल आएगा, या तो अभी कोनिकल जो आया कोनिकल आएगा। तो सब शेप में मैंने आपको न्यूमेरिकल करवा दिया, या फिर क्यूब और क्यूबर्ड, मैक्सिमम इतना ही शेप आता है। तो सबका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा, बट फिर भी हम लिख लेते हैं जिसको नहीं पता, या फिर आप अगर एक साथ कलेक्टिवली लिखना चाहते हो अपना नोट में तो यू कैन राइट इट डाउन। ओके, तो स्पीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, स्पीयर के लिए पाई आर क्यू नॉट आर स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ आर क्यू, हमें खुद ही देखो गलत लिख दिया। मीन्स एक चीज आप गलत करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट फॉर सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच, एच इज नथिंग बट योर हाइट, आर इज रेडियस। तो ये सब चीज आपको पता ही है। एंड कॉनिकल का भी हमने यूज किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब वॉल्यूम का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, ये शेप है एंड दिस इज द फॉर्मूला रिगार्डिंग द वॉल्यूम। एंड क्यूब का आपको पता ही है। क्यूब का क्या होता है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट, जो भी है तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यूबर्ड का भी सेम ही है, आपको मल्टीप्लाई करना है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पर तीनों सेम रहेंगे बट यहाँ पर डिफरेंट रहेंगे। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द शेप। ओके, सॉरी, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी, यू विल गेट योर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक डोलोमाइट का बेड है, ठीक है, 40 मीटर थिक। तो आपको थिकनेस दे दिया, थिक कितना है? 40 मीटर है। डोलोमाइट का बेड है जिसका कि एरिया आपको दे दिया, ठीक, एरिया आपको डायरेक्ट दे दिया है। तो एरिया का लेंथ और विड्थ आपको एक्सप्लेन नहीं किया, तो आई कैन राइट डायरेक्ट एरिया इज इक्वल टू 700 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस और हाइट वट एवर यू कैन कंसिडर इज 40 मीटर एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.8। यहाँ पर भी देखिए नहीं दिया है, तो हम अपने हिसाब से कंसिडर कर लेंगे क्योंकि हमको तो कंसीडर करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। एंड आपको आंसर भी क्या चाहिए वो नहीं, अगर यहाँ पर आंसर देता केजी में निकालना है तो आप इसको केजी पर मीटर क्यूब कंसीडर कर लीजिए। अगर आंसर देता टन्स में निकालना और ये गिवन नहीं है तो टन्स पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये तो मीटर है ना, मीटर से मीटर कैंसिल होगा और व्हाट इज योर रिक्वायर्ड आंसर यू विल गेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर नहीं देता है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। सो कुछ नहीं करना है, 700 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 2.8। यूनिट का खेल यहाँ पर क्या होगा? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया टन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है, टन्स पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से ये हट गया, जो भी रिक्वायर्ड आंसर आएगा रिजर्व आएगा आपका वो आएगा टन्स में। यहाँ पर वही टनेज वाला फॉर्मूला लगाना है, टनेज इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को आप रिजर्व बोल रहे हो। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 78400 टन्स। तो ये आपका आंसर है। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट। तो कुछ हार्ड नहीं है, बस ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन था हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हाँ, और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, मे भी आ जाए, और नहीं भी आया इसका भी रीजन है। क्या रीजन है मैं बताऊंगा। तो पहले ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द रिजर्व ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलर शेप और बॉडी। तो आपके पास एक इरेगुलर शेप का और बॉडी है जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? रिजर्व कैलकुलेट करना। सेम है, टनेज में लिख देता हूँ, टनेज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, फॉर्मूला आपको पता है। बट शेप क्या? ये इरेगुलर है। आपके पास शेप इससे पहले हमने क्या देखा था? आइदर शेप होगा सिलिंड्रिकल या फिर स्फेरिकल या फिर कोनिकल, क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब शेप रहते हैं। बट यहाँ पर शेप ही उसने बता दिया कि इरेगुलर है, तो आपको
ये चीज़ निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द और बॉडी हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दिया एंड थिकनेस ऑफ द और बॉडी दे दिया। तो ये तो आपके पास है। अब मेन जो कैच है वॉल्यूम का, वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस भी आपको गिवन है, थिकनेस इज नथिंग बट 12 मीटर, बट एरिया आप कैसे निकालोगे, तो ये फिगर को आपको देख कर निकालना पड़ेगा। इसमें एक हिंट दिया है कि स्केल आपको लेना है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, एक मतलब एक ग्रिड जो है इसमें, तो यहाँ पर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो इंडिविजुअल ग्रिड का एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, तो आपको देखना पड़ेगा ये और बॉडी कितना ग्रिड में कवर किया है, और दैट दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1 मिनट। ओके, तो देखते हैं कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत इजी है। आप बोलोगे सब चीज़ तो इजी है, फिर हार्ड क्या है, हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको एक बार कंसेप्ट समझना है। तो आपके पास ग्रिड पैटर्न है, आपको देखना ये आपका ओवर बॉडी है, ये भी गिवन है। तो यहाँ पर करते क्या है, कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, पहले देखते हैं कितना ग्रिड है, 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स यू हैव 42 ग्रिड, ठीक है। इसमें ही आपका और बॉडी कवर है, कितना कवर है वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कितना फुल कवर है, मतलब ये और मतलब पूरा फुल ग्रिड को ये कवर करके रखा है, ये देखिए ये एक कवर करके रखा है फुल, ये एक कवर करके रखा है फुल, ये भी, इतना पूरा फुल कवर करके है। तो फुल जो हम बोल रहे हैं कवर इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक ग्रिड 1 मीटर स्क्वायर है, 5 ग्रिड है, 1 2 3 4 एंड 5। व्हाट अबाउट अदर, अदर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अदर को पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर क्या करना मैं बताता हूँ। आप कुछ देखो, ये पार्शियली कवर है, कुछ देख यहाँ पर देख सकते हो, ये अप्रोक्स पूरा कवर है, बट थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिंग है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 स्क्वायर मीटर में तो आपके पास तो प्लानीमीटर है नहीं, क्या पूरा एक्यूरेट एरिया इसका निकालोगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बाकी जितना भी पार्शियली कवर है सबको आप हाफ कंसीडर करो। मैं भी देखिए यहाँ पर हाफ क्या, यहाँ पर 80% से 90% ये कवर है, बट फिर भी हम इसको 50% कंसीडर करेंगे, क्यों, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी 70% कवर है, 60%, बट फिर भी हम इसको भी 50 करेंगे। और यहाँ पे आप देखो ये 30% है, इसको भी हम 50 करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हाफ ही लेना है, कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा, तो ऑटोमेटिक एवरेज में एक आपको मतलब रिलेटिवली एक मतलब आपको वैल्यू मिलेगा। बट आप इसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि कितना, मतलब 0.8 मीटर स्क्वायर आप बोलो या फिर 7 स्क्वायर मीटर, ऐसा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास प्लानीमीटर नहीं है। तो देखते हैं हाफ कितना कवर किया है, उसके बाद पार्शियल कितना कवर है, तो उसी के हिसाब से हम काउंट करेंगे। कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए ये पार्शियल कवर है 1 2, ठीक है, ठीक, इसको ये देखो, ये इसको आप चाहे तो कंसीडर यहाँ पर कंसीडर ना करते हैं, क्योंकि ये और बॉडी जो है ये ग्रे कलर में है, तो ये बस लाइन जा रहा है, यहाँ पर कवर कुछ नहीं है। तो ये 3, ये 4, ये 5 6, क्योंकि ये तो फुल कवर है, इसको हमने काउंट कर लिया। ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, राइट। फिर से देखते हैं 1 2, ये देखिए 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये भी पार्शियली कवर है, यहाँ पर नहीं है ना, गैप है, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसको भी हमने स्किप कर लिया, क्योंकि बहुत कम है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको स्किप कर लिया। देखो अब यहाँ पर एक क्या आता है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, पार्शियली कवर कितना है, हमने अभी तक कैलकुलेट किया 16। तो 16 इसको हम 50% कंसीडर करेंगे, तो 16/2 इज 8 मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट योर एरिया, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट फुल एरिया ऑफ द ओवर बॉडी, तो दैट विल गिव यू योर 13, राइट, 13 मीटर स्क्वायर विल बी योर एरिया। अब यहाँ पर एक डाउट क्या आएगा, आप बोलोगे कि हमें तो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट ये कवर है, तो इसको हम स्किप क्यों किए, तो कंपैरेटिवली ये बहुत कम है, सॉरी, कंपैरेटिवली ये बहुत कम है, तो हमने स्किप किया। तो अब यहाँ पर दो टाइप के पीपल आ जाएंगे, एक ग्रुप 1 जो बोलेंगे नहीं हम इसको क्यों छोड़ेंगे, हम इसको भी कंसीडर करेंगे। अब ग्रुप 2 बोलेंगे ये तो बहुत कम है, इसको इग्नोर कर देते हैं ना। तो इसी कंट्रोवर्सी के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप देखते हो, मतलब एंट्रेंस में नहीं आता, अगर ये क्वेश्चन आएगा
तो जैसे सपोज ये आपका ग्रिड है, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो पूरा क्लैरिटी के साथ आपको और बॉडी का एरिया डिफाइन करके देगा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्लियर हो, ये पार्शियल यहाँ कवर है, यहाँ पार्शियल है, यहाँ पार्शियल है, यहाँ भी पार्शियल है, यहाँ भी पार्शियल है, यहाँ भी पार्शियल, एंड हियर ऑल्सो इट इज पार्शियली कवर्ड दिस ग्रिड, एंड यहाँ पर बस फुल है। कुछ इस तरीके से पूरा क्लोज में यहाँ जैसे लेके गया, यहाँ जैसे लेके गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल चीज हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पर आंसर में तो डिफ्रेंशिएट आएगा। तो यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, ऐसा मतलब बहुत मतलब ये नेग्लिजिबल के अराउंड ये कवर है, और को हम एस्टिमेट ही कर रहे हैं, एक्यूरेट तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। दैट्स द रीजन हम यहाँ पर इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो योर एरिया इज नाउ क्लियर, इज 13 मीटर स्क्वायर। आपको थिकनेस पता है तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 13 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई योर थिकनेस आपको गिवन था ना 12 मीटर, मल्टीप्लाइड बाई योर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 5.2। इसको भी मैं टन्स में ही लिख देता हूँ, 10 पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वट एवर द आंसर यू विल गेट विल बी योर इन मीटर, सॉरी टन्स में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस विल गिव यू 811.2 टन्स, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना। अब अगर आप इसको कंसीडर करते हो, जैसे मैंने बोला 2 ग्रुप ऑफ पीपल विल मतलब यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, एक बोलेगा मैं क्यों कंसीडर करूँ, एक बोलेगा मैं क्यों नहीं करूँ। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसको 16 किया था, ये 17 हो जाएगा, 17/2 आपका हो जाएगा 8.5। अगर जब आप इसको ले रहे हो तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा, तो ये 8.5 आप इसको 17 से आप 18 कर दोगे, 18 कर दोगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 5 14, तो ये जो 13 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, ठीक है, और जो नहीं लिए उनका भी सही है क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मतलब एग्जाम में अगर आता है तो ये जो मैंने बताया कुछ इस तरीके से आएगा जहाँ पर पूरा क्लैरिटी रहे, ठीक है, कंट्रोवर्सी ना हो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व। एंड लास्ट वन क्वेश्चन और एक टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी कर लेते हैं, देन आज हम फिनिश कर लेंगे ये पार्ट अपना। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऑल पॉसिबल टाइप क्वेश्चन मैंने ट्राई किया आपसे सॉल्व करवाने को, एंड आपके लिए भी ये इजी होगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। मतलब आपके पास सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मीन्स आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप फ्यूचर में एग्जाम अपियर कर रहे हो इकोनॉमिक्स जियोलॉजी का, जहाँ पर और रिजर्व एस्टिमेशन का न्यूमेरिकल है, देन आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ मैंने तो एवरी पॉसिबल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल किया है, अगर कुछ भी है तो मैं कर सकता हूँ। दैट कॉन्फिडेंस यू विल हैव बिफोर द एग्जाम, ठीक है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ओके, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ रीज ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का एक रीज है, इज प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द गिवन टोपोग्राफिक मैप। आपके पास एक टोपोग्राफिक मैप है जहां पर प्रेजेंट है। कैलकुलेट द रिजर्व ऑफ द डिपॉजिट, तो डिपॉजिट का रिजर्व आपको कैलकुलेट करना है, वेयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7। तो इसको ले लेते हैं, ये देखिए मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर पर टन ही ले लेते हैं, ठीक है। 2.7 मीटर टन पर मीटर क्यूब, टन पर मीटर क्यूब में लिख देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। मीटर क्यूब जब आप मल्टीप्लाई करोगे एरिया से, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट योर आंसर इन टन्स। तो यहाँ पर देखिए, इस पहले तो थिकनेस भी दिया था, यहाँ थिकनेस भी नहीं है, तो थिकनेस कैसे निकालना है और एरिया कैसे निकालना है। एरिया सेम यहीं पर, यहाँ पर यही यूज करेंगे, 1 स्क्वायर इज, तो इसी तरह हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब थिकनेस का क्या करें, अगर आप देखते हो यहाँ पर आपको ये एलिवेशन मतलब जिसको आप कंटूर लाइन बोलते हो, कंटूर लाइन एक्चुअली शुड भी कुछ इस तरीके से रहता है, तो इसको आप अभी कंटूर लाइन कंसीडर करोगे तो कंटूर लाइन से आप थिकनेस निकाल सकते हो ना। कैसे निकालेंगे, एक मतलब जो डीपेस्ट पार्ट है 360 में है कंटूर, और एक सबसे जो ऊपर वाला है 330, मीन्स ये डिफरेंस इज नथिंग बट आपका एक और डिपॉजिट है, या फिर एक आपका लाइमस्टोन डिपॉजिट है जो कि सबसे नीचे 360 मीटर डेप्थ में फ्रॉम द सरफेस, एंड जो नियर द सरफेस है वो 330 से स्टार्ट होकर 360 से, मीन्स ये थिकनेस है आपका ना, एंड दिस थिकनेस इज नथिंग बट 360 माइनस 330 आप अगर करते हो तो यू विल गेट 30 मीटर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग द कंटूर, और यूजिंग द ये जो वैल्यू आपको दिया गया है कंटूर का उसको यूज करके ही आपको निकालना है, ठीक है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो आपको मतलब इस इमेज से ही आपको सब कुछ निकालना है। तो 30 मीटर आपको थिकनेस मिल गया। अब एरिया निकालना है, एरिया के लिए क्या करेंगे, सेम करेंगे, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, आपको इंडिविजुअल का मतलब क्या बोलते हैं एलिवेशन दिया हुआ है, मीन्स इंडिविजुअल लाइन के लिए आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं सपोज C1 बोलता हूँ, सर्कल 1, सर्कल 2,
circle 3 and circle 4. तो every circle, for each and every circle you need to calculate the area, then you will add, तभी आपको जो अप्रोक्स एरिया मिलेगा। तो सेम कैसे करेंगे, जब हम ये सर्कल को कंसीडर करेंगे, अंदर वाले सब सर्कल को आप सोच लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको पूरा इग्नोर कर लीजिए, ठीक है। आपका मतलब माइंड में होना चाहिए कि मैं बस आउटर सर्कल का ही काउंट कर रहा हूँ। तो दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली डूइंग। तो सेम काउंट करते हैं, इस सर्कल के अंदर में कितना आपको फुल स्क्वायर है, कितना हाफ स्क्वायर है, मतलब पार्शियली कितना कवर है, तो फुल कवर कितना है लिखते हैं, एंड पार्शियली कवर कितना है इन एरिया का। हम क्या कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट के लिए ये सर्कल 1 का पहले करते हैं। फुल कितना कवर है, ये देखिए, ये फुल कवर है 1, ये फुल कवर है 2, ये भी फुल्ली कवर है, क्योंकि हम ये सर्कल को देख रहे हैं ना। 3 ये भी फुल्ली कवर है, 4 ये भी फुल्ली कवर है, 5 6 7 8, ठीक है। एंड ये भी पूरा फुल कवर है, ये देखिए, ये यहाँ से जा रहा है तो ये स्क्वायर भी कवर है 9, एंड ये भी पूरा कवर है 10। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंटिंग, सो दैट आपको समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्क्वायर इज फुल, तो 10। एंड पार्शियली कितना स्क्वायर कवर है आप देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए 1, ये भी देखिए पार्शियली कवर है 2, ये पार्शियली कवर है फॉर दिस लाइन 3 4, अंदर का लाइन सबको इग्नोर कर लीजिए, 5 6, ये भी देखिए पार्शियली कवर है 7। अब अगर कोई इसको इग्नोर करना चाहे तो इसको मैं अभी रख देता हूँ साइड में, ठीक है, डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर अगेन 2 टाइप ऑफ पीपल आएंगे, कोई बोलेगा मैं कंसिडर करूंगा, कोई नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ इसको, ठीक है। दिस विल बी योर 7, एंड ये आपका क्या होगा 8, और ये आपका आ जाएगा 9 10 11 12 13 एंड 14। तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ 14। तो इसका हाफ लेना है, जो पार्शियली कवर है उसका हाफ लेना है, विल बी योर 7। तो 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17, राइट, मीटर स्क्वायर। तो मुझे सर्कल 1 के लिए एरिया कितना मिला, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ फॉर सर्कल 1 एरिया इज 70 मीटर स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ कैसे कैलकुलेट किया, सेम हमने प्रोसेस फॉलो किया, बस थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक क्या हमने यूज किया कि अंदर वाले सर्कल को हमने इग्नोर किया। सेम अभी हम नेक्स्ट सर्कल 2 के लिए करेंगे। आप सर्कल 2 के लिए जब करेंगे तो उसके अंदर जितने भी सर्कल है उसको हम इग्नोर करेंगे, बाहर वाला तो कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों, बिकॉज दैट इज योर आउटर बाउंड्री ना, उसके बाहर तो और नहीं है, या फिर और बॉडी आपका लाइमस्टोन का बॉडी है ही नहीं। कैसे, क्योंकि आप जब कंसिडर कर रहे हो सेकंड सर्कल को, दिस इज योर सेकंड सर्कल, तो आप कंसिडर करो इसके अंदर कुछ, मतलब बाहर तो है नहीं, जो भी है इसके अंदर है, तो इसके अंदर ये सबको हम इग्नोर करेंगे। अगेन देखते हैं फुल कितना है, 1, ये देखिए ये कहीं ना कहीं फुल नहीं है, हाफ कवर हो रहा है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 2 3, तो इसको मैं 3 बोलता हूँ। फुल C2 में फुल कितना है, FC लिख दे रहा हूँ। अब तो आपको समझ में आ गया है 3, एंड पार्शियली जो कवर है वो कितना है, ये 1 2 3 था। पार्शियली के लिए कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी देखिए कवर है, ये सर्कल में 6, ये सर्कल में भी कवर है 7, एंड दिस इज योर 8, ये आपका 9 है, ये 10 है, 11 एंड 12, राइट, समझ में आ गया। फिर इसे देखते हैं, ये देखिए ये पार्शियली कवर है 1, ये पार्शियली 2 3 4 5 6, क्योंकि ये तो हमने कवर, ये ग्रिड तो कंसीडर कर लिया, ये 6 है, दिस इज योर 7, एंड सेम इसी लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये पार्शियली कवर है, देखिए ये 8, C12 जो है वो 340 का कंटूर है, C3 जो था 330 का था। 8, ये आपका पार्शियली कवर है 9, ये इधर से जा रहा है, ये 10 11 एंड 12, तो मैं यहाँ पर 12 बोल सकता हूँ। तो 3 प्लस, जब आप 12 करते हो 12/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो फॉर C2 योर 9 मीटर स्क्वायर इज योर एरिया। ऐसे ही हम C3 C4 का भी जब कैलकुलेट कर लेंगे, देन ऐड कर लेंगे, यू विल गेट एरिया एंड यू हैव द थिकनेस एंड यू विल गेट योर वैल्यू। तो इसको इरेज करते हैं सो दैट थोड़ा अच्छे से आपको दिखे, समझ में आए। तो दिस इज हाउ एक्चुअली इफ यू विल गेट क्वेश्चन लाइक दिस इन योर सेमिस्टर और इंटरनल, तो आपको कुछ इस तरीके से कंसिडर करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जिसे मैंने इग्नोर किया, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप गेट दे रहे हो या फिर एग्जाम दे रहे हो, ये सब में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप ऑफ थॉट्स आ जाएंगे।
हाँ सॉरी, हाँ तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अच्छा उस टाइम मैं आपको ये बता रहा, नहीं ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको करते हैं, तो इसको इसके अंदर फुल कवर एक ही है, ये आप अगर देख सकते हो एक है, एंड पार्शियली कवर 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा आपका, C3 के लिए जब हम करेंगे 1, आप अगर फिर इसको हमने इग्नोर किया, देखिए इसको भी काउंट करना, ये 7 हो जाएगा। तो अच्छे से देखना पड़ता है कि कोई भी मिस ना हो। तो इसको फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैं खुद यहाँ पर मिस कर दे रहा हूँ आपको बताते हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा फुल कवर है इसके अंदर, तो ये आपका एक तो हो गया फुल में, मैं F लिख देता हूँ फॉर C3 इज 1, एंड पार्शियली का हम काउंट करते हैं। ये अगर देखोगे ये 1 है, ये 2, इसके लिए हम कर रहे हैं ना ये 3, एंड दिस इज योर 4, 5, ये 6, एंड दिस इज योर 7। राइट, मैंने कुछ स्किप किया क्या, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5, यस ये 6, हाँ ठीक है 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 विल बी और 3, तो 3 प्लस 1 विल बी 4, तो C3 का जो रहेगा एरिया 4 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा जल्दी कवर कर लूँ, क्योंकि अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको और लेंदी नहीं करते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। एंड C4 का सिमिलरली आपको निकालना, तो ये देखो C4 का क्या, ये इसको भी पार्शियली कवर है, यहाँ भी पार्शियली ही है, तो 2/4, 2/2 विल बी 1, 4 नहीं, पार्शियली कवर है ना, तो 2 हाफ लेना है उसका, 2/2 विल बी 1। तो फॉर C4 एरिया विल बी 1 मीटर स्क्वायर। तो 17 9 4 एंड 1 को जब आप ऐड करोगे, 17 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो आपका जो आंसर आएगा ये देखिए 7, दिस विल बी 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 9 हो जाएगा 26, एंड 5 विल बी योर 29, राइट। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 17 प्लस 9 प्लस योर 4 एंड 1 विल बी योर 31, सॉरी, दिस विल बी योर 31 स्क्वायर मीटर स्क्वायर विल बी योर एरिया। तो अभी क्या करना है, सिंपल 31 मल्टीप्लाइड बाई योर थिकनेस, क्या थिकनेस हमने 30 निकाला, मल्टीप्लाइड बाई 2.7 जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यू विल गेट योर टननेस, क्योंकि एरिया मिल गया ना, एरिया है आपके पास, आपको थिकनेस है एंड यू हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। दिस विल बी, एक बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दिस विल बी योर 31 मल्टीप्लाइड बाई, वेट वेट वेट, 31 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 2.7, सो यू विल गेट वैल्यू 2511, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 2511 टन्स। क्यों, क्योंकि इसका जो है ये एरिया का, एरिया आपने निकाल लिया मीटर स्क्वायर एंड टन पर मीटर, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट योर आंसर इन द टन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। So hopefully you understood everything bit by bit. Still if you have any doubt, feel free to ask in comment section, and thank you for watching.